मुसलमानों, अभी वक्फ तरमीमी बिल अभी चल रहा है ना। ये नीतीश कुमार, ये जो नीतीश कुमार बिहार का चीफ मिनिस्टर है, और सुनो चंद्रबाबू नायडू, जिनके वो कहो के साथ से हमारे मोदी साहब ने सरकार बनाई, सहमति से हुकूमत बनाई। यही मोदी हमारे प्राइम चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, रमजान का महीना गुजरा, सर में टोपी लगाकर, गले में गमछा लगाकर अफ्तारी किया कि नहीं किया? अच्छा ये बताइए, ये अफ्तारी किया का है? रोजा था? अरे रोजा था वो। हमारी बात समझ में नहीं आती है। लिखने वालों ने लिखा, मीडिया वाला बोल रहा है मोदी ने नीतीश कुमार की अफ्तार पार्टी में दावत दी, ना मोदी रोजा रखा ना नीतीश कुमार रोजा रखा, तो खोलेगा क्या? अरे खोलेगा वो जो रखा है, जो बंद है वो खुलेगा, और जो खुला हुआ वो क्या खुलेगा? तो पता ये चला कि ना मोदी ने रोजा रखा, ना योगी ने रोजा रखा, ना लालू ने रोजा रखा, ना नीतीश ने रोजा रखा। ये सिर्फ और सिर्फ समाज को, अवाम को, पब्लिक को, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। नीतीश कुमार जी, बिहार के चीफ मिनिस्टर जी, सुनो, आप कहते हो कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के हिमायती हैं। आखिर ये बताओ ये बिल पास हुआ कैसे? आप अगर सपोर्ट नहीं करते ये बिल पास नहीं होता। और ये भी सुनते चले जाइए। आज की बात बता रहा हूं, आज की बात बता रहा हूं। 32 बच्चे मदरसे जा रहे थे गुजरात पढ़ने के लिए, 32 बच्चा। वो सब के बच्चे बिहार के, बंगाल के बच्चे थे। और वो मोकामा एक जगह है, पटना से पहले मोकामा है। अरे बोलो भाई, मोकामा है। मोकामा रेलवे स्टेशन में तमाम बच्चों को रेल से उतार लिया गया, पुलिस उतार ली और तमाम बच्चों को ले जाकर थाना में बंद कर दिया। वो सब मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गुजरात जा रहे थे मदरसा पढ़ने के लिए। कुर्बान जाओ, ये हादसा कहाँ हो रहा है? बिहार में हो रहा है, नीतीश कुमार साहब के सरकार में हो रहा है। कुर्बान जाओ। तो नीतीश कुमार जी, आप कैसे मुसलमानों के साथ में हैं? टोपी पहनने वाले आपको पसंद नहीं है, टोपी पहनने वाला पसंद नहीं है, हमारा मदरसा आपको पसंद नहीं है, हमारी मस्जिद आपको पसंद नहीं है, हमारी अफ्तारी बहुत पसंद है, गुप 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 ये पसंद है, पकौड़ा पसंद है, जलेबी पसंद है, ओ खरबूजा पसंद है, खीरा पसंद है, मदरसा पसंद नहीं है। और जैसे ही ये बिल पास हुआ, मुसलमानों, विजयवाड़ा में कब्रिस्तान में ताला लगा दिया गया। इसलिए मुसलमानों, उठो, जगो, होश में आ जाओ, होश में जाओ। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। बंगाल का फ़िज़ा बहुत अच्छा है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। बंगाल का फ़िज़ा बहुत अच्छा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त है, जगो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो मुसलमानों। नहीं तो मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से ऐलान किया था, लोगों को बोला था, लोगों सुनो, अगर अब भी तुम नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं है, तुम्हें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। क्या फिक्र थी, अल्लाह अकबर कबीरा। कई साल पहले आपने ये जुमला कहा था, आज वो सामने ये जुमला आ रहा है, आज सामने ये जुमला आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतन वासीला। इसलिए मुसलमानों जगो, मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, मुसलमानों मदरसों को आबाद करो, मुसलमानों खानकाहों को आबाद करो। इंशाअल्लाह तुम मस्जिदों को आबाद करोगे, मदरसों को आबाद करोगे, खानकाहों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। इंशाअल्लाह तैयार हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मजमा तैयार है, सारे लोग तैयार हैं। ए बाबू, जो लोग बच्चे खड़े हैं बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा कहने का गरज यही है, 1300 मदरसे आसाम में बंद कर दिए गए और आए दिन मदरसों में ताले लगाए जा रहे। अच्छा देखिएगा, वक्फ तरमीमी बिल जैसे ही ये बिल पास हुआ है, उत्तर प्रदेश योगी की जहाँ पर हुकूमत है वहाँ पर मदरसों का जांच शुरू कर दिया गया है। ये बहाना है, ये वक्फ बिल एक बहाना है कि कैसे मदरसों को बंद किया जाए। वो जानता है कि जब तक ये कुरान पढ़ता रहेगा इसे हराना मुश्किल है, इसलिए पहले कुरान से रोको इसको। कुरान पढ़ने मत दो, अपने बच्चों को पढ़ने मत दो, इसको पढ़ने मत दो। और मुसलमानों, इसलिए अपने ईमान को मजबूत करो। मुसलमानों, ईमान को मजबूत करो। हम मार्केट में 1500 रुपया फूंक देते हैं, उड़ा देते हैं। हफ्ता में 3 दिन 4 दिन 5 दिन गोश्त खाते हैं, 300 रुपये केजी गोश्त खाते हैं। और जहाँ मस्जिद मदरसा में चंदे की बारी आ जाएगी, नहीं हजरत पहले काहे नहीं बोले आप? पहले बोलते तो कुछ दे देते, पहले बोलते तो कुछ दे देते, अभी तो मेरे पास नहीं है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अब भी वक्त है। उठो उठो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, अल्लाह के कुरान से लो लगाओ। अच्छा देखिएगा, एक हदीस याद आ गई, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के वक्त में एक ही हज किया। अल्लाह के रसूल ने कितने हज किए? अरे जोर से बोलो ना भाई। एक हज किया, एक बार। क्यों एक बार हज किए? क्यों एक बार हज किए? इसीलिए ताकि मेरी उम्मत के ऊपर में अगर 2 हज करते, 3 हज करते, 4 हज करते तो तमाम उम्मतों के ऊपर में ये लागू हो जाता, लाजिम हो जाता, फर्ज हो जाता ना। इसीलिए सिर्फ एक हज फरमाया। अल्लाह ने जिसको दौलत दी, ज़कात दी, दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, ज़मीन का मालिक बनाया है और साहिब इस्तिताअत है, उसके ऊपर एक मर्तबा खाने काबा का हज करना फ़र्ज है। आखिरी हज के वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.25 लाख सहाबा मौजूद हैं। कितने? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम इसे पकड़े रहे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। कोई कौम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अगर तुम इन दोनों को छोड़ दिए तो कहीं तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, कोई भी कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी और हमेशा परेशान रहोगे। कुर्बान जाओ। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान। अरे सुभान अल्लाह बोला था। एक अल्लाह का कुरान, इसे मजबूती से पकड़े रहना। अल्लाह का कुरान मजबूती से पकड़े रहना। पकड़े रहने का मतलब क्या? पढ़ना, अमल करना। और दूसरा मेरी सुन्नत पर अमल करना। ये दोनों चीज़ें अगर तुम पकड़े रहे मजबूती के साथ तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। ऐ मुसलमानों, आज नजर उठाकर देखो, कुरान से हम दूर है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, कुरान से दूर है कि नहीं है? कुरान घर में है, तिलावत नहीं है। कुरान घर में है, अमल नहीं है। और नबी की सुन्नत, ओहो, नबी की सुन्नत हम क्या समझे? नबी की सुन्नत क्या है? नबी की सुन्नत को छोड़ो, अल्लाह अकबर कबीरा। हम फर्ज अदा करने को तैयार नहीं है, सुन्नत को कौन अदा करेगा? वो तो सहाबाई कराम ने अदा किया, मुहद्दिसीन किराम ने अदा किया, हमारे अकाबिरीन ने अदा किया सुन्नत को। हम लोग क्या जाने सुन्नत क्या है? हम लोग फर्ज अदा करने को तैयार नहीं है। जुमे में कै रकात नमाज है? अरे बोलो भाई, जुमे में कै रकात नमाज है? 14 रकात नमाज है। कितनी रकात नमाज है? अरे जोर से बोलो ना भाई। अरे 14 रकात नमाज जुमे में है। कितना हमारा बच्चा नौजवान कै रकात नमाज पढ़ता है? सिर्फ 2 रकात।
बोले बात सही कि गलत है? अब वो भी मस्जिद में उस वक्त जाएगा जब खुतबे का टाइम होगा। आज जैसे ही नमाज खत्म हुई, दुआ खत्म हुई, इतना 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है, ऐसा लगता कोई रस्सी लेके बांध देगा। ये सुन्नतें कौन पढ़ेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इसे मजबूती से पकड़े रहना। हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, सारी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, सारी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। अब वो दो चीजें कौन सी है? एक अल्लाह का कुरान, एक मेरी सुन्नत। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे आज से इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कितने लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे? इंशाअल्लाह खुद पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठाने को कबूल फरमा। ए अल्लाह हम सब को, या अल्लाह हम सब को, हमें भी, हम सब को, खुद भी, बीवी को, बच्चों को, बेटी को, बेटा को, पोता को, नवासा को, नवासी को, या अल्लाह सबको कुरान की तिलावत नसीब अता फरमा। अल्लाह कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जब मौत का वक्त हो कुर्बान जाओ, जब मौत का वक्त हो तो हमारे कानों में सूरह यासीन की तिलावत सुनाई दे। कुरान रखने वाली सिर्फ किताब नहीं है भाई, घर में रखा है, कब पढ़ोगे? बोलो दादा मरे गया बेटा कुरान पढ़े दे, वो जब मर गया तब कुरान निकलेगा। बोला हाँ पढ़े दे, जल्दी जल्दी सूरह यासीन पढ़, दादा रूह निकले जावे जल्दी। और कुरान मरने पर निकाला पढ़ा जाएगा। और कुरान कब पढ़ा जाएगा? जब कसम खाना है तब कुरान निकलेगा। 30 सच बोलो ही, 30 सच बोलो ही, कुरान उठाबो नहीं भाई, नहीं बस तो कुरान उठा। कसम खाने के लिए कुरान नाजिल हुआ था। मुसलमानों मेरे कुरान में क्या नहीं है? दुनिया कुरान पढ़कर चांद पे चली गई, वो दुनिया कुरान पढ़कर चांद में चली गई। आज कुरान मेरे घर में रखा हुआ, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। हमारे पास टाइम कहाँ है कुरान पढ़ने का? पहली बात तो हम पढ़ने नहीं जानते हैं, बचपन में पढ़े नहीं, जवानी में पढ़े नहीं, कोशिश करने की, और अब भी कोशिश नहीं कर रहे। ये मतियुर रहमान साहब, ये हमारे हजरत, ये जिगर जितने भी नौजवानों ने मदरसा कायम किया, आपको तो खुश होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़े नहीं है, बचपन में नहीं पढ़े, अब भी वक्त है। सिर्फ 4 से 6 महीना टाइम निकालो, इंशाअल्लाह आप कुरान पढ़ना जान जाओगे। मैंने 65, 60 से 75 साल के 6 बुजुर्ग को, 6 बुजुर्ग को अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी उम्र 60 साल से 75 साल थी, कुरान पढ़ाया 6 महीने में। मुसलमान हो कुरान ना पढ़ना जानता हो, ये अफसोस का मकाम है। ये मकतब और कुर्बान जाओ, ये मदरसे जो चल रहे हैं, रोज़ाना 10 मिनट नहीं निकाल सकते भाई? रोज़ाना 10 मिनट निकाल सकते? अरे बोलो भाई निकाल सकते? अल्हम्दुलिल्लाह
रोजाना 10 मिनट निकालो, मुसलमानों रोजाना 10 मिनट निकालो, कुरान को पढ़ो तो सही। अल्लाह का क्या पैगाम है, पढ़ो तो सही कुरान को। ऐसे ही नाजिल हो गया कुरान, ऐसे ही ये किताब आ गई है। आखिर कोई मकसद है ना, अल्लाह ने कुरान को क्यों नाजिल किया है, आखिर वजह क्या है, क्या है नहीं है। तो कुरान पढ़ोगे तब ना समझ में बात आएगी। भाई खत में क्या लिखा है, चिट्ठी में क्या लिखा है, तो चिट्ठी जब पढ़ी जाएगी तब ना समझ में आएगा। अरे बोलो भाई, चिट्ठी में क्या लिखा है जब पढ़ा जाए तब समझ में आए, खत में क्या लिखा है जब पढ़ा जाएगा तब समझ में आएगा। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और सुन लो, चलते चलाते एक बात और मैं आपको पैगाम पहुंचा दूं। ये कुरान समझ लो, आप समझ ले, मेरे हाथों में ये कुरान है। ये कुरान नहीं कॉपी है, मेरे हाथों में कुरान है। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, किताबी शक्ल में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन ये कुरान इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह, इंसानी शक्ल में होगा। आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। ओ मेरा अल्लाह से कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान, अब मेरे साथ में ये मुझ कुरान का कारी है। तो अल्लाह पूछेगा तू क्या चाहता है, क्या चाहता, कुरान से पूछेगा क्या चाहता है। कहेगा अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की, बड़ी मोहब्बत करता था मुझसे, मेरी तिलावत करता था, तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था ये अमल करता था, इसलिए अल्लाह उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या बदला चुकाना चाहता है। तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह अगर तेरी इजाज़त हो इसे मैं जन्नत में दाखिल कर दूँ। मेरा अल्लाह इजाज़त देगा, हुक्म देगा, जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे।